रात के 1 बज रहे हैं। अब इतना स्ट्रेस लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा आराम करो, जाओ जाके सो जाओ, जाओ। अगर सो गई तो चैप्टर कैसे याद करूंगी? बिना प्रिपरेशन के फेल हो जाऊंगी एग्जाम में। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। ये क्या है? इम्तिहान जिंदगी के हो या पढ़ाई का, मैं तुम्हें हाथों को नहीं देख सकता। नहीं, कल के एग्जाम में आने वाला पेपर है, मैंने ही सेट किया, रख लो और सारे आंसर्स प्रिपेयर कर लो। ये क्या? एक तरफ कहते हैं कि मुझे फेल होते हुए नहीं देख सकते और दूसरी तरफ आपने ही हार मान ली। आप मुझे चीटिंग करने बोल रहे हैं? यहाँ थोड़ा बहुत तो चलता है। अब देखो ना, जेवर बनाने वाले सोने में भी थोड़ा खूट तो मिलाना पड़ता है। रख लो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं सोना नहीं, हीरा हूँ। जिसे जितना घिसा जाए उसकी चमक उतनी ही ज्यादा निकल के आती है। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि नेहा शर्मा ने ना कभी चीटिंग की है और ना ही कभी करेगी। नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी हो। अरे मजाक कर रहा था बाबा। और वो कहता है ना, अगर किसी को हिचकी आए उसे गुस्सा दिला दो तो उसकी हिचकी गायब हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब नींद आए ना तो सिली जोक्स क्रैक करने से नींद छूमंतर हो जाती है। क्यों, उड़ गई ना तुम्हारी नींद? चलो चलो पढ़ाई करो। कोई पेपर सेट नहीं किया मैंने, ये तो ब्लैंक पेपर है। हाँ बिना, 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपको हो क्या गया है। इसलिए सही गलत से फर्क पड़ना कम हो गया। बज गए, 7:30 बजे एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। थैंक यू ऊर्जा भाभी, आपने चाय नाश्ता की जिम्मेदारी है नहीं, ताकि मैं टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे सकूं। चाय पी के फटाफट रिवीजन कर लेती हूँ, फिर सीधा कॉलेज भागूंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नेहा बहू की परीक्षा है, ऐसे में मैं उससे कैसे कहूँ कि महाभोग का प्रसाद उसी के हाथों बनना जरूरी है, वो भी अभी। पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। माँ का आदेश है कि महाभोग का प्रसाद नई बहू ही बनाएगी। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि माता जी का आदेश और खानदान की परंपरा नजरअंदाज हो जाए? नहीं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। सबको मैं ही मिलती हूँ गुस्सा उतारने के लिए। अब आपकी बात मानकर अगर मैंने नई बहू को कहा कि परीक्षा से ज्यादा जरूरी उसका महाभोग का प्रसाद बनाना है, तो दोनों बेटों तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अभी आपकी सुन रही हूँ, बाद में अपने बच्चों की सुनूंगी। आप फोन करके माता जी को मना कर दीजिए ना कि आज महाभोग का प्रसाद नहीं बनेगा। बस, आप मर्यादा पार कर रही हैं बेबी जी। क्षमा नहीं करूंगा इस बात के लिए। एक औरत के भाग्य में होता ही क्या है? पति की उल्लंघना और बच्चों के तिरस्कार। आपको जो भी दंड देना है ना, मुझे दे दीजिए, पर मुझसे ये सब नेहा बहू से नहीं कहा जाएगा। बस पापा जी, आप मम्मी जी पे गुस्सा मत कीजिए, मैं महाभोग प्रसाद बना देती हूँ। आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना लूंगी।
नेहा, महाभोग का प्रसाद बनाना आसान नहीं होगा। तुम्हें गौ माता को भोग चढ़ाने के लिए पूरी 1008 पूरियां छाननी होंगी। एक 1008 पूरियां? हाँ, और वो भी 8 बजे से पहले, वरना मंदिर में गौशाला का द्वार बंद हो जाएगा। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर ये महाभोग नई बहू को अकेले तैयार करना होता है। नेहा, महादेव का नाम लेके जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना एग्जाम नहीं दे पाओगी। बचपन में रामलीला में बहुत नौटंकी खेली है मैंने, लेकिन आज जो नाटक खेला ना, उसमें तो मजा ही आ गया। इसीलिए तो मुरीद हैं हम आपके। वहां अजय परीक्षा शुरू करवाने के लिए तड़के ही निकल गया, और नेहा का इम्तिहान छुड़वाने के लिए आपने ब्रह्मास्त्र डाल दिया। आज नेहा का पेपर भी छूटेगा और बेटों को हम पर शक भी नहीं होगा। और हाँ, नेहा परेशान होके इस घर से चली भी जाएगी। ये स्वांग जो है एक औरत ही रच सकती है। आज नकली बहू कॉलेज की परीक्षा नहीं, असली अग्नि परीक्षा देगी। नेहा, तेरी भलाई इसी में है कि तू हार मान ले और चलती बन यहाँ से। पापा हमेशा कहते थे, हार जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक कोशिश ना की जाए। कोशिश कर नेहा, कोशिश ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। रुक जाओ नेहा, उठो। देखो ऊर्जा भाभी ने मुझे सब बता दिया है, तुम ये सब छोड़ो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। अरे वो ऐसे कैसे काम पे लगा सकती है तुम्हें? आज एग्जाम है हमारा। 38% लाके पास होने वाले इंसान को एग्जाम की टेंशन कब से होने लगी? स्टडीज में मेरे मार्क्स भले ही कम आते हो, पर प्यार में 100 आउट ऑफ 100। यूनिवर्सिटी टॉपर हूं मैं, मजाल है मुझ जैसा दूसरा कोई मिल सके। दिमाग मत खाओ मेरा, प्लीज चले जाओ यहाँ से, इससे भी मुझे बहुत काम है। पता नहीं कैसे कर पाएंगे। सारी पूरी इतनी जल्दी बेलूंगी कैसे? मतलब तुम नहीं मानोगे? कॉलेज का एग्जाम 1008 पूरियां बनाने का काम दोनों एक साथ कैसे पूरा कर पाऊंगी भी या नहीं? कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।